नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गैंगवार के बाद सीकर पुलिस का एक्शन। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में सीकर पुलिस लगातार आरोपियों व हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गैंगवार की साजिश रचने वाले बदमाश श्रवण भादवासी के अवैध 2 मंजिला ऑफिस पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। अब बिना दस्तावेज मिलेगा सरकारी अस्पतालों में निर्दोष शुल्क इलाज। राजस्थान में असहाय, निराश्रित, लावारिस और अज्ञात रोगियों के लिए एक ऐतिहासिक एवं मानवता प्रधान पहल साकार हुई है। अब ऐसे रोगी जिन्हें अपना घर आश्रम में प्रभुजन कहा जाता है और जिनके पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में निर्दोष शुल्क और प्राथमिकता के आधार पर समुचित उपचार मिल सकेगा। देश में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर AI सिस्टम शुरू। जयपुर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को अपने सामान के छूट जाने या खो जाने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर यात्रियों का सामान एयरपोर्ट 3 पर खो जाता है या छूट जाता है तो आसानी मिल जाएगा। इसके लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड JIAL ने पैसेंजर्स के खोए हुए सामान को ढूंढने और लौटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरी तरह ऑटोमेटेड लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम शुरू किया है। देश में जयपुर एयरपोर्ट पर लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ है। राजस्थान में एक 100 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री को तोड़ा। झुंझुनू में चल रही MD ड्रग्स की फैक्ट्री पर पुलिस ने आज बुलडोजर चला दिया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की छापेमारी में इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। यहाँ से केमिकल मशीनों के साथ 10 किलो MD ड्रग्स भी जब्त की गई थी। इन सभी की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए कैलकुलेट की गई थी। बुधवार को झुंझुनू पुलिस ने मुर्गी फार्म में स्टोरेज हाउस और मशीनों के कमरों पर बुलडोजर चला दिया। टीकाराम जूली ने स्वीकारा बहस का चैलेंज। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल की 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज को लेकर बहस की चुनौती को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्वीकार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री स्थान और समय तय करें। जहां मुख्यमंत्री कहेंगे वहां वे खुद या कांग्रेस का कोई भी नेता मुख्यमंत्री के साथ बहस करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस बहस से पीछे नहीं हटेगी। केकड़ी में गैंगस्टर्स के 8 फॉलोअर्स गिरफ्तार। केकड़ी सरवाड़ थाना पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टरों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से गैंगस्टरों का महिमा मंडन 8 करने और उन्हें बढ़ावा देने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस के एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अंजाम दी गई। आनंदपाल के भाई रूपेंद्र पाल सहित सभी आरोपी बरी डीडवाना के जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र में तत्कालीन थानाधिकारी पर फायरिंग के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। लाडनू के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल सिंह सहित मामले के सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ भी होगा प्रदर्शन। जयपुर में बुधवार को कांग्रेस पार्टी बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करेगी। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटी से कल सुबह 11 बजे ईडी की गलत कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन का निर्देश दिया है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शामिल होने को कहा गया है। मां की जगह परीक्षा देने पहुंची नाबालिग बेटी। बहरोड के सदर थाना क्षेत्र के भीटेड़ा गांव स्थित बाबा खेतानाथ महिला कॉलेज में LLB द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की को अपनी मां की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कॉलेज प्रशासन की सतर्कता के चलते यह फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। अब ड्रोन पहुंचाएगा कैडेवर अंग और ब्लड सैंपल अंग प्रत्यारोपण, लैब सैंपल भेजने, अस्पताल सुरक्षा और आपदा राहत जैसे कामों में अब ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी MGUMST ने इसकी शुरुआत की है। अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुकांत दास ने बताया कि ड्रोन के जरिए कैडेवर अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। अब तक इसके लिए एम्बुलेंस और ग्रीन कॉरिडोर का सहारा लिया जाता था, जिसमें समय लगता था।
कोटा में लगेगा एग्रोटेक मेला। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान से जुड़े कृषि विषयों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की नई दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसानों की आय वृद्धि, सिंचाई, फसल सुरक्षा, कृषि यंत्रीकरण और उर्वरक आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अधिकांश विषयों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सहयोग और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं बैठक में कोटा में शीघ्र राष्ट्रीय स्तर का एग्रोटेक मेला आयोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। कमीशन खोरी मामले में रथु बनावत के समर्थन उतरे भरतपुर के बीजेपी नेता सस्पेंड। हाल ही में विधायक निधि के नाम पर कमीशन खोरी का मामला सामने आया था, जिसमें बीजेपी के खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस से हिंडौन विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रथु बनावत का नाम सामने आया था। अब यह मामला तुल पकड़ते जा रहा है, जहां रथु बनावत का विरोध कर पोस्टर लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बयाना के बीजेपी नेता रामकेश उर्फ वीपी जहाजिया उनके समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि उनके इस समर्थन से बीजेपी पार्टी नाराज हो गई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आईएमडी ने राजस्थान में दिया डबल अलर्ट। बादल छंटने के बाद उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। 24 घंटे के दौरान दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने डबल अलर्ट देते हुए शीतलहर और घने कोहरे की संभावना जताई है। अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने के साथ सप्ताह के अंत तक सर्दी बढ़ जाएगी। 2 दिन शीतलहर चलेगी, लेकिन तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। गंगानगर, बीकानेर सहित सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज यानी 17 दिसंबर के लिए बीकानेर और चूरू में घने कोहरे की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा दर्ज होने और राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना है। दिसंबर को बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान के खाद्य विभाग को भेजी किसानों की सूची। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2013 से गेहूं ले रहे अपात्र किसान अब केंद्र सरकार के रडार पर आ गए हैं। केंद्र ने ऐसे 10,000 किसानों की पहचान की है जो समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं बेचने के बावजूद मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे हैं। ये वे किसान हैं जिन्होंने केंद्र को 100 क्विंटल से अधिक गेहूं MSP पर बेचा है। इन किसानों की जिलेवार सूची राज्य के खाद्य विभाग को भेजी गई है। सत्यापन के बाद अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा। स्वर्ण नगरी में सब्जी मंडी स्थानांतरण के लिए नई जगह की तलाश। स्वर्ण नगरी के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से सटे हृदय स्थल कहलाने वाले गोपा चौक में अवस्थित सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने के लिए जिला व नगर परिषद प्रशासन नई जगह की तलाश कर रही है। पूर्व में गोपा चौक सब्जी मंडी को यहां से हटाकर शिव मार्ग पर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। पूर्व में तैयार की गई इस योजना के लिए नगर परिषद की तरफ से 40 लाख रुपए की लागत से नई सब्जी मंडी के लिए जरूरी काम करवाने का टेंडर भी करवाया गया। अब यह जानकारी सामने आई है कि चूंकि सोनार दुर्ग के चारों तरफ हेरिटेज वॉकवे निर्माण करवाया जाना है, ऐसे में शिव मार्ग में सब्जी मंडी जैसी भीड़ भाड़ वाला स्थान नहीं बनाया जा सकता। नेशनल हेराल्ड मामला में राहुल और सोनिया गांधी को राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत 5 अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह फैसला साबित करता है कि सत्ता की ताकत से सच्चाई को कुचला नहीं जा सकता। रेवाड़ी पुलिस करेगी राजस्थान और यूपी का रुख। रेवाड़ी में सोमवार की देर रात ड्राइवर को गोली मारकर कार लूटने वाले गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी हाई क्वालिफाई है। शुभम PhD कर रहा है तो दूसरा आरोपी नेट JRF पास है। दोनों आरोपियों में एक अजमेर और दूसरा अलीगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों की हिस्ट्री जानने के लिए अब राजस्थान और यूपी पुलिस को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। जोधपुर में जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के प्रतापनगर सदर थाने की पुलिस ने एक जानलेवा हमले के मामले में तेजी दिखाते हुए महज 24 घंटों के अंदर मुख्य आरोपी को धर दबोचा। साथ ही इस घटना में शामिल 2 नाबालिगों को भी पकड़ लिया गया है।
रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी गिरोह का पर्दाफाश। सीतापुरा स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक जांच में चेहरा मेल न खाने पर डमी अभ्यर्थी पकड़े जाने से बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस 2023 ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डमी छात्र और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। एमडीएस यूनिवर्सिटी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आज से। एमडीएस विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025 से 26 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। बिना विलंब बुधवार से 27 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दौसा जिला अस्पताल का ट्रोमा सेंटर आज नए भवन में शिफ्ट। दौसा जिला हॉस्पिटल का ट्रोमा सेंटर बुधवार को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्य भवन के पास बने 7 करोड़ रुपए की लागत वाले नए इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करेंगे, जिससे मरीजों को तुरंत और बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। इस ट्रोमा सेंटर में यदि किसी मरीज को अस्थि रोग विशेषज्ञ या सर्जन को दिखाने की आवश्यकता होगी तो उन्हें ऑन कॉल ओपीडी से बुलाया जाएगा। सड़क नहीं बनने पर कलेक्टर एसडीएम की संपत्ति होगी। कुर्क जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं में मिलेंगे प्लॉट। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं के 1109 आवासीय प्लॉट के लिए ई लॉटरी अब 18 दिसंबर को नहीं निकालकर 25 दिसंबर को निकाली जाएगी। यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर ने बताया कि 18 दिसंबर की तारीख स्थगित कर दी गई है। नागर ने बताया कि 16 दिसंबर से शुरू हुए शहरी समस्या समाधान शिविरों के चलते लॉटरी स्थगित की गई है। अब यह ई लॉटरी 25 दिसंबर को पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिला कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि, प्राधिकरण अधिकारियों एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में निकाली जाएगी। मैपिंग नहीं कराने वाले 30,000 वोटर को देंगे नोटिस। कोटा जिले में 30,000 वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत तैयार ड्राफ्ट रोल के बारे में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी की ओर से शहर अध्यक्ष राकेश जैन व देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर, कांग्रेस की ओर से देहात अध्यक्ष भानु प्रताप, अमित धारीवाल आदि शामिल हुए। जूली बोले, बीजेपी राज में हर राजस्थानी पर 1 लाख कर्जा नेता। प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि 70% वादे पूरे करने का दावा हवा हवाई है। मैं मुख्यमंत्री से बहस के लिए तैयार हूँ। समय और स्थान मुख्यमंत्री बता दें। इस सरकार के बनने के बाद राजस्थान पर 1,50,000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। यह कर्ज आगे और बढ़ेगा। हर राजस्थानी पर 1 लाख का कर्ज है। जूली जयपुर आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 15,000 रिश्वत लेने वाले ASI को 4 साल की जेल। SCB कोर्ट अलवर की जज अनु चौधरी ने वर्ष 2017 के रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी ASI को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील जसवंत सिंह चौहान ने बताया, परिवादी नवाब ने 23 मार्च 2017 में ACB को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उसके बेटे अब्दुल सहित 3 युवकों के बीच आपसी झगड़ा हो गया था, जिसका मामला किशनगढ़ बास थाने में दर्ज था। इस घटना में केवल उसके बेटे अब्दुल को ही चोट आई थी। बांसवाड़ा में पुलिस ने चलाया सफाई अभियान। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए को बांसवाड़ा जिले की पुलिस ने 1 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता ही सेवा के संदेश को आत्मसात करते हुए पुलिस कार्यालयों के परिसर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाना था। CMHO की डिजिटल लापरवाही पर सख्त कार्रवाई। झुंझुनू जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में अब डिजिटल माध्यम से काम करने को लेकर हो रही जबरदस्त लापरवाही सामने आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO छोटेलाल गुर्जर ने जिले की 7 स्वास्थ्य संस्थाओं को मेडिको लीगल केस, MLC और पोस्टमार्टम PM रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।
मौसम विभाग के जारी किया अलर्ट। राजस्थान में सर्दी ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे राज्य में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन चालक धीरे धीरे चलने को मजबूर हैं और ठंड की वजह से सबको परेशानी हो रही है। बीकानेर संभाग के इलाकों जैसे जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू और सीकर में आसमान पर हल्के बादल मंडरा रहे हैं। श्रीगंगानगर में तो कोहरे की वजह से दृश्यता लगभग शून्य हो गई है। यहाँ वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं और ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान महापंचायत शुरू। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान महापंचायत शुरू हो गई है। महापंचायत के लिए किसान सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। हालांकि इसका निर्धारित समय दोपहर 12 बजे था। यह महापंचायत टिब्बी के राठी खेड़ा में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुलाई गई है। इस दौरान मंच से किसानों को रास्ते में पुलिस द्वारा रोके जाने पर किसान संघर्ष समिति को सूचना देने का ऐलान किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है, लेकिन किसानों को धान मंडी में आने दिया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलने पर श्रीगंगानगर में कांग्रेस का विरोध। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण करने के विरोध में कांग्रेस ने श्रीगंगानगर में विरोध प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथों में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। विधवा व परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं के लिए 25 तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। मुख्यमंत्री संबलन योजना को डीबीटी से जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद योजना का मॉड्यूल राज परीक्षा पोर्टल पर प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विधवा एवं परित्यक्ता छात्राध्यापिकाएं शुल्क पुनर्भरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक राजकुमार शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई है। पात्र छात्राएं 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगी। इसके पश्चात अध्ययन संस्थान की ओर से 26 दिसंबर, डाइट संस्थान 27 दिसंबर तथा निदेशालय स्तर पर 30 दिसंबर तक ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। संबंधित क्षेत्राधिकार के अधिकारी अपने अधीनस्थ संस्थानों से ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों की जाँच के बाद ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। जयपुर में चेतना महाधिवेशन 19 को चेतावनी महारैली का ऐलान। राज्य सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीन रवैये के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने संघर्ष तेज करने का ऐलान किया है। जयपुर में आयोजित संघर्ष चेतना महाधिवेशन में कर्मचारियों ने आक्रोश का खुलकर इजहार किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस महाधिवेशन में प्रदेश भर के 88 संगठनों के 1500 से अधिक कर्मचारी एवं सैकड़ों संविदा कार्मिक शामिल हुए। राजस्थान में अगले 24 घंटे में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में दिसंबर माह के आगामी दिनों में हाड़ कंपाने वाली की सर्दी का दौर शुरू होने की आशंका है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में एक्टिव होने के आसार हैं, जिसके असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं। वहीं 23 दिसंबर से एक कम वायुदाब का क्षेत्र भी बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहने की संभावना है कि सर्दी धूजनी छुड़ाएगी। मौसम विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार आगामी 22 से 23 दिसंबर को राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में एक कम वायुदाब क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है, जिसके असर से बादलों की आवाजाही कई शहरों में रहने की आशंका है। हालांकि अभी बारिश होने के कोई आसार नहीं है। उत्तर दिशा से तेज रफ्तार से बर्फीली हवा चलने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से दिन में मौसम शुष्क रहने और रात के तापमान में 1-2 डिग्री तक और गिरावट होने का पूर्वानुमान है। राजस्थान के इस शहर के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अलवर शहर के पटरी पार एरिया के हजारों लोगों को नए साल में विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। ये कार्य पूरे हो गए हैं, जिनका लोकार्पण होगा। करीब 15 करोड़ की लागत से ये कार्य करवाए गए हैं, जिसमें सीसी सड़क से लेकर पेवरीकरण, साइकिल ट्रैक आदि के कार्य शामिल हैं। शहर के पटरी पार एरिया में विकास कार्यों के अभाव को लेकर राजस्थान पत्रिका ने मुद्दा उठाया था। इसके बाद वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस
इसको लेकर प्रशासन और यूआईटी के अधिकारियों की बैठक ली और पटरी पार एरिया के विकास कार्यों के प्रस्ताव मंजूर कराए। अब तक 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, कार्य मंजूर किए गए, जिसमें करीब 15 करोड़ के कार्य लगभग पूरे हो गए। राजस्थान में भर्ती एवं चयन प्रक्रियाओं में तेजी। प्रदेश में विभिन्न विभागों की भर्ती और चयन प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में संबंधित विभागों और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पटवार भर्ती से लेकर चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की परीक्षाओं तक हाल के दिनों में दस्तावेज सत्यापन, परिणाम घोषणा और साक्षात्कार की प्रक्रिया को गति मिली है। इन प्रक्रियाओं से हजारों अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। अब डोटासरा को राजेंद्र राठौड़ का चैलेंज। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बहस हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को बहस की चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का बयान आया है। राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बहस की चुनौती दी है। इससे पहले राजस्थान सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि डोटासरा मुख्यमंत्री से डिबेट करने के लायक नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वह उनके साथ खुले मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। 2700 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 4 पास। राजस्थान में सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती परीक्षा के नतीजे ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हजारों उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फिर गया जब सिर्फ 4 लोग ही सफल घोषित हुए। अब ये मामला अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है, जहां अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 181 पदों के लिए यह भर्ती निकाली थी। परीक्षा 2 हिस्सों में हुई। पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद 2700 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। ये ही मुख्य परीक्षा 1 जून को आयोजित की गई। इसमें 2 पेपर थे। पहला पेपर विधि विषय का था जो 300 अंकों का था। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में आरक्षण का नहीं हुआ पालन। राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 12.5% आरक्षण का पालन नहीं किए जाने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के अलावा किसी अन्य वर्ग से नियुक्तियां न की जाएं। यह आदेश न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकल खंडपीठ ने सुनील कुमार सहित अन्य भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष पदों के लिए कुल 527 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 9 पद ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए। बहादुरगढ़ में 2 कैंटरों से 240 भेड़ बकरियां पकड़ी। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के लाइन पार थाना पुलिस ने मंगलवार रात को गश्त के दौरान पशु क्रूरता का बड़ा मामला उजागर किया है। पुलिस ने नाहरा नाहरी रोड पर बाम नौली गांव के पास 2 कैंटरों में अमानवीय तरीके से ठूस कर भरी गई 240 भेड़ बकरियों को बरामद की है। पुलिस ने दोनों वाहनों के ड्राइवर सहित 4 आरोपियों को मौके से पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की गई है। कोटा में यूडी टैक्स बकाया। सील होंगे हॉस्टल शोरूम। कोटा शहर में कई आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का नगरीय विकास कर यूडी टैक्स अब तक जमा नहीं हुआ है। विशेष रूप से हॉस्टल, मैरिज गार्डन, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। इसे देखते हुए नगर निगम ने बड़े बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। लगभग 1800 हॉस्टलों ने यूडी टैक्स जमा नहीं कराया है। वहीं शहर के करीब 80 मैरिज गार्डनों में से केवल 1/4 ने ही टैक्स जमा किया है, जबकि शेष पर करीब 5 करोड़ रुपए बकाया है। भारतीय सेना को मिले 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना को अमेरिका से आखिरी 3 अपाचे AH-96E हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। मंगलवार 17 दिसंबर 2025 को ये हेलीकॉप्टर एंटोनोव AN-124 ट्रांसपोर्ट विमान में गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। इसके साथ ही भारतीय सेना के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का बेड़ा पूरा हो गया है। इन तीनों हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा।
आरसीए अंडर 14 टूर्नामेंट में पाली की 2 टीमों को लेकर विवाद। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए के अंडर 14 टूर्नामेंट को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। पाली जिले से 2 अलग अलग टीमें पहुंची। इसके बाद सिलेक्शन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह ने आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत पर मनमानी और नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।